चलिए, आज है गुरुवार और ये है लास्ट थर्सडे इस मंथ का। हमें करनी है तैयारी आज वो मंथली एक्सपायरी की, अप्रैल वायदा की एक्सपायरी। तो फाइनली वो डी डे हमारे सामने और थोड़े से क्यूज सुधरते हुए, एटलीस्ट फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन निफ्टी देता हुआ, पर बहुत वॉलेटाइल भारतीय बाजार। मंडे को अच्छे खासे दबाव के साथ 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी, वेडनेसडे को 200 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, और उसके ऊपर कल फिर हमने देखा भारतीय बाजार में दबाव 150 पॉइंट का प्रेशर बनता हुआ। इस तरह के वाइल्ड स्विंग्स डे ऑन डे आप देख रहे हैं, और इन स्विंग्स के बीच में आज रिलेटिव कामनेस के साथ एसजीएक्स निफ्टी खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। क्यों? पहले देखिए जरा यूएस मार्केट्स, उसके बाद मैं लेकर आता हूं बाकी के क्यूज। यूएस मार्केट्स में कल मिला जुला काम का, आज इनफैक्ट फ्लैट बंद हुए। तो आपकी स्क्रीन पर आएगा डाउ 1/4% का उछाल, एसएनपी में 1/4% की बढ़त, उसके सामने नैस्डैक एकदम फ्लैट। पर ध्यान रखिएगा, ये डाउ वो था जब आप कल शाम को खुश हो रहे थे डाउ को देखकर, तो एक समय डाउ 450 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। वो 450 पॉइंट की मजबूती वाला डाउ दरअसल फाइनली क्लोज हुआ केवल 50-60 पॉइंट ऊपर। तो मोमेंटम ऊपरी स्तरों से लूज आउट हुआ। पर आज सुबह फिर वो फ्यूचर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स इस समय 1/4 से लेकर 1.25% की गेन। वो नैस्डैक है जो अब 1.25% का अपटिक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से वापस मोमेंटम लौटता हुआ। पर हुआ क्या, कल हम डाइजेस्ट करके गए थे 1% की तेजी फ्यूचर्स में, अमेरिकन आ गया वहां पे एकदम फ्लैट ट्रेड। अब जो रिजॉइस कर रहे हैं नेट नेट, तब और अब आपकी स्क्रीन पर आज के फ्यूचर्स को भी डिस्काउंट कर लूं तो दरअसल फ्लैट ही नजर आएंगे। अक्रॉस बेंचमार्क अलग अलग मूड है, और यही फ्लैटनेस को हम लोग एसजीएक्स निफ्टी के तौर पे डाइजेस्ट करने की कर रहे हैं कोशिश। बाकी के क्यूज भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा सा इंच अप करती हुई नजर आएंगी। डॉलर इंडेक्स सरदर्द बनने की तैयारी कर रहा है, अब 103 के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ, तो रखिएगा उसको नजर। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, 4 मई से आपके बीच में अब कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। इस बीच यूएस के रिजल्ट्स सीजन और तूल पकड़ेगा हमारे जैसा, और अब धीरे धीरे वहां पे नर्वसनेस भी क्रीप इन होनी चाहिए इवेंचुअली वो बड़े इवेंट से पहले, क्योंकि 4 मई फेड की अब अगली बैठक स्केड्यूल्ड है। नीरज जी तबले पर, मानस गिटार पे, सब तैयार हैं। ऐसे इंट्रोड्यूस करते जगजीत सिंह साहब, मतलब आपने जगजीत सिंह का लाइव इन कंसर्ट नहीं सुना? तो ऐसे इंट्रोड्यूस करते थे नीरज जी ग्लोबल क्यूज पे। मानस आज की रणनीति पर हजता बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। लखनऊ में तो सितार चलता है। हाँ, तो मानस सितार पे तो जगजीत सिंह का लाइव इन कंसर्ट एक ऑस्ट्रेलिया का था, वो याद आता है आपको भी सुनना उसको। लाइव मैंने सुना, सिडनी में वो ओपेरा हाउस का ब्यूटीफुल लाइव इन कंसर्ट। आज थोड़ा फ्लैट ट्यून है ना, तो ऐसे कोई नर्वसनेस नहीं थी, सोचा शुरुआत जगजीत सिंह से कर ली जाए। नर्वस करूं क्या? ऐसा मामला गड़बड़ा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैसा मूड है? कल ठंडे पड़ गए, आज वापस बाउंस बैक कर, रिजल्ट के रिएक्शन थे ये? दो चीजें थी। एक तो रिजल्ट वाला था, नो डाउट। रिजल्ट के साथ से मेटा के रिजल्ट, मतलब पोस्ट मार्केट आप देखिए 18% ऊपर है शेयर, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि उनके मंथली यूजर की संख्या बहुत बढ़ गई है। मेटा का स्टॉक मतलब फेसबुक। हाँ। तो उस वो बहुत अच्छा आउटलुक पे आया। तो आप क्लोजिंग बेसिस देखें 3% नीचे, लेकिन आफ्टर मार्केट स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए नैस्डैक 1.25% ऊपर। एग्जैक्टली। तो इसलिए आप देखेंगे कि आईटी वाले स्टॉक्स में एक रिजल्ट अच्छा है, तो उसमें तेजी बनती हुई आप देखने को मिल रही है। तो ये एक रिजॉइस है, वो एक लोकल रीजन था। कल बढ़िया तेजी के बाद गिरा इसलिए क्योंकि आज जीडीपी का नंबर आना है Q1 का, यूएस का। और नंबर देख के मैं एक चीज दर्शकों को बता दूं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर 1% या समथिंग लाइक दैट है, या नेगेटिव भी दिख जाए आपको, तो क्योंकि यूएस ने वॉर के चक्कर में बहुत फ्रंट लोडिंग करी है, बहुत जबरदस्त इंपोर्ट किया था उन्होंने। तो उसकी वजह से नंबर आपको थोड़ा डिस्टॉर्टेड दिखेंगे, इसलिए नंबर देख के कोई व्यू मत बनाइएगा। कल हम आपको समझाएंगे नंबर किस तरह, मतलब Q1Q जब आएगा तो उससे दबाव भी आ सकता है। हाँ, तो इसलिए उसको मार्केट देखना चाहता है नंबर किस तरीके के हैं, तो इसलिए एकदम फ्लैट बंद हुआ। तो ये बड़ी घटना है आज, और इस नंबर का बहुत महत्व इसलिए है कि फेड अपनी पॉलिसी में इसको बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्काउंट करेगा। तो ये जो दो फैक्टर थे, इसकी वजह से यूएस मार्केट आपने देखा कि शुरुआत में अच्छा था, फिर जाके एकदम फ्लैट बंद हुआ, और फ्यूचर्स फिर थोड़ा सा आपको ऊपर यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। क्रूड ऑयल में फिर से वो कल थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर से 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें 20% उछल गई हैं। वो बंद कर दिया ना उन्होंने, पोलैंड और युगोस्लाविया नहीं, दूसरा कौन सा कंट्री भूल रहा हूं नाम है, दोनों की गैस बंद हो गई। कल हम चर्चा की, उसके बाद 20% राइज है नेचुरल गैस में, वो इम्पैक्ट पड़ा है। तीसरी एक और चीज़ है जो थोड़ी सी कंसर्निंग हो सकती थी कि हो सकती है डॉलर इंडेक्स 103 के पार के चला गया, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है, माहौल अच्छा है, बाकी सब ठीक है। वो चिट्ठी लिखी थी जो कि छत भी बह रही है, बाकी सब ठीक है। और इधर उन्होंने इंडोनेशिया वालों ने फिर कांड कर दिया, सब बंद कर दिया। वो कल तक तो अपडेट था कि भाई वो सिर्फ रिफाइंड को बैन करा है, क्रूड को भेजेंगे। कल शाम को वो सब बैन कर दिया, सब कंप्लीट बैन। ठीक, हमने इम्पैक्ट झेल लिया था, फिर फालतू उन्होंने खबर दे दी, फिर इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा दोबारा। लेकिन ये सब डेवलपमेंट्स हैं, रडार पर रखिएगा। आज बस ये है कि यूएस फ्यूचर्स बेहतर, वहां के अपने रिजल्ट्स के चलते अच्छा मूड है, तो अच्छा मूड है तो आज एक्सपायरी के लिए एटलीस्ट एक फ्लैट ओपनिंग, तो वो क्या कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने वाली है हमें, माइनस बड़े दिनों बाद। और आज एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, कैसे अप्रोच करूं, कैसे कमाई करूं आज के दिन? गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए, पहले तो जो कल मैंने मेंशन किया था उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे
कल मैंने मेंशन किया था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और निफ्टी 16,850 के नीचे जाए, या तो तब बिकवाली करनी है, या तो कोई उछाल मिले और 17,050 के आसपास निफ्टी आए, तब बिकवाली करिए 17,150 के स्टॉप लॉस के साथ। तो स्ट्रेटेजी से अलग हटने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि ट्रेंड में कोई भी रिवर्सल नहीं है। तो ट्रेंड अभी भी निगेटिव बना हुआ है। जितने भी पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पैटर्न अगर कैंडलस्टिक पैटर्न करे देखें तो वहां पर भी कोई चेंज नहीं है, वहां पर कंसोलिडेशन दिखता है। पैटर्न नेगेटिव है, इसलिए कल वाली स्ट्रेटेजी पे रहेंगे। 17,150 के आसपास कल मैंने बिकवाली करने के लिए बोला था, और 17,040 के आसपास कल का क्लोजिंग है, तो बिल्कुल बिकवाली करेंगे। 17,150 के स्टॉप लॉस से 16,850 के टारगेट के लिए, उसके नीचे तो गिरावट बढ़ेगी। बैंक निफ्टी में भी कल वाली स्ट्रेटेजी रहेगी। जो उछाल में मैंने बिकवाली करने की राय दी थी, तो उसी स्तर पे है, 36,000 के आसपास है। तो यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर वीकनेस ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए बैंक निफ्टी में भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 36,300 के स्टॉप लॉस से 35,400 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है आज के एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए। माइनस के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे आता हूं। पहले हर्षदा के पास जा रहा हूं आज की तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत एचयूएल और बजाज ऑटो के साथ करेंगे। नंबर्स आए हैं Q4 में। एचयूएल में अगर आप देखिए प्रॉफिट में करीब 8.5% तक का इजाफा जरूर देखने को मिला है। 2,327 करोड़ के आसपास का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन था 2,165 करोड़ के आंकड़े का। रेवेन्यू में करीब 11% तक का इजाफा है, 13,462 करोड़ पर, यह भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। इबिटा लेवल पर 9.5% तक का इजाफा देखने को मिला। मार्जिन 24% आए हैं, जो अनुमान के एकदम इन लाइन है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 3% पर ही सिमट कर रह गई है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस है, ये भी कोई सरप्राइजिंग कमेंट्री नहीं है। कंपनी कह रही है कि पाम तेल पर जो बैन लग रहा है उसका कुछ दबाव देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। मॉनसून नॉर्मल रहेगा तो एक उम्मीद है कि रूरल इनकम फिर बढ़ती हुई दिखाई देगी। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स जो है, जो बड़े ब्रांड्स है, उसमें अच्छा खासा इजाफा कंपनी कह रही है देखने को मिल रहा है। इस समय कंज्यूमर्स बड़े पैक्स पर फोकस कर रहे हैं ताकि कॉस्ट सेविंग उनकी भी हो सके। ये फिलहाल मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्री आती हुई दिखाई दे रही है। मार्जिन्स पर प्रेशर रहेगा बाकी साल के लिए। बजाज ऑटो के नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी परफॉर्मेंस अच्छा है। मुनाफा करीब 10% बढ़ता हुआ 1,469 करोड़ के आसपास आया। रेवेन्यू हालांकि थोड़ा सा डैम्प है, 7% तक का प्रेशर देखने को मिला, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन देखें 7,600 करोड़ की थी, 7,900 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू, इनफैक्ट 7,975 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। उस लिहाज से एक बीट है। इबिटा लेवल पर भी उम्मीद से बेहतर आंकड़ा 1,365 करोड़ का। इबिटा मार्जिन 17% पर है, और मार्जिन में देखिएगा अनुमान 15% के आसपास इन मार्जिन के रहने का था, 17% पर आए हैं। स्टेबल है मार्जिन, तो ये नंबर्स भी अच्छे हैं। इंडियन होटल भी साइंस दिखा रहा है रिकवरी की। प्रॉफिटेबिलिटी में 74 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया वर्सेस अ लॉस इसी क्वार्टर में पिछले साल। रेवेन्यू में करीब 42% तक का इजाफा देखने को मिला है, और इबिटा लेवल पर भी अच्छी खासी ग्रोथ। इबिटा लगभग डबल होता हुआ 71 करोड़ से 160 करोड़ के आसपास आ चुका है। मार्जिन 18% के आसपास आए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वार्टर कंपनी के लिए निकल कर आया है। परसिस्टेंट सिस्टम्स भी रेडार पर रखेंगे हम आज। डॉलर रेवेन्यू में करीब 9% तक की ग्रोथ है, और $217 मिलियन के आसपास डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, लगभग इन लाइन ही है। प्रॉफिट 14% बढ़ता हुआ। इबिटा मार्जिन आए हैं 14% के ऊपर। साथ ही कुछ स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखेंगे। कल TV18 ब्रॉडकास्ट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। ये डिस्क्लोजर के साथ हम कह रहे हैं कि CNBC आवाज जो आप चैनल देख रहे हैं TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज और बोधी ट्री सिस्टम्स ने एक करार किया है। बोधी ट्री दरअसल वही एंटिटी है जिसमें उदय शंकर और साथ ही साथ स्टार्क जेम्स मर्डॉक, स्टार्क के जो प्रीवियस ओनर्स थे, उनका टाई अप था, तो वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए स्टॉक में कल तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। तो ये एक स्टॉक जो आप रेडार पर रखने वाले हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स रेडार पर वैसे भी रहेगा। पीबी फिनटेक की ओर से एक अपडेट आया है कि इन्होंने पॉलिसी बाजार में 450 करोड़ का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट किया है। मेरे ख्याल में इनको एक क्राइटेरिया मीट करना था, उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो पॉलिसी बाजार के जो नंबर्स उन्होंने शेयर किए हैं इस रिलीज में, उसमें क्लियरली ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वो एक और स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। मूड अच्छा आज तक, आज सारी अच्छी खबरें, रिजल्ट मतलब सारी अच्छा है। एचयूएल भी ठीक ही रहा है ना आज? अच्छा रहा है इनफैक्ट। हाँ, इतना कोई सरप्राइज नहीं है आज नंबर्स में, और उम्मीद से बेहतर ही परफॉर्मेंस है। कोई सरप्राइज नहीं है, कह लीजिए कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। एक्सपायरी के दिन नंबर्स अच्छे आते हुए, और आज एक रिजल्ट्स हेवी डे, तो देखते हैं आज एक्सपायरी के दिन कैसा पैन आउट होता है। लेकिन मानस, आज के टॉप स्टॉक बेट्स कौन से होंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो बैंकिंग पे ध्यान है। आईसीआईसीआई बैंक में एक सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने एक सपोर्ट ब्रेक किया है 740 का। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 20 डे, 50 डे, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे कल फिसला है। मेरा समझना है कि आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट बढ़ेगी। 751 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए, 710 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। डीवीज लैब में देखिए, डीवीज लैब कंसोलिडेट हो रहा है करीब पिछले 20-25 दिनों से, लेकिन कल जो आधे घंटे में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, उसको देख के लगता है कि शायद स्टॉक तैयार हो गया ब्रेकआउट के लिए, और ब्रेकआउट मिलेगा तो करीब 250-300 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए
4700 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए 4450 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बाय और एक सेल के साथ जाते हुए मानस, एक्सपायरी के दिन आईसीआईसीआई बैंक वीकनेस के साथ अप्रोच हो रहा है और आज भी दबाव शायद देखने को मिले। 710 का लक्ष्य और दिवीज लैब आपकी स्क्रीन पर 4700 के टारगेट्स के साथ खरीदने का मान। इस नोट पर कोई छोटा सा